अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान फिर एक मरतबा आपके सामने एक बेहतरीन मैसेज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इसे भी पसंद फरमाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि नेकी की नीयत से, नेकी फैलाने की नीयत से इसे दूर दूर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ख़ुद भी सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन भी करते रहेंगे। दोस्तों, किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान इक़बाल, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान इक़बाल, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। और एक शेर में कहा है इक़बाल ने, क्या कहा, अपने किरदार पर डालकर पर्दा, अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत ख़राब होती है। दोस्तों, आप जानते हैं बेशुमार दफ़ा बेशुमार कारोबारी लोग, तिजारत करने वाले लोग, किसी भी किस्म के मैदान में काम करने वाले लोग बेबरकती की बातें करते रहते हैं। मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना दुकान पे बैठता हूँ, मेरा इतना तिजारत का मामला है, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, बेबरकती का मामला है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी बेबरकती के तो बेशुमार असबाब होते हैं, लेकिन एक सबब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है दिल की दिल की सफाई और दिल की पाकी का मामला है। जिसका दिल जितना साफ़ होता होगा, जिसका दिल जितना नेक तय्यब ताहिर होगा, बेहतर होगा, पाकी सफाई दिल में जितनी होगी, उसकी ज़िंदगी में उतनी बरकतें शामिल होती रहती हैं। हमेशा दूसरों के ताल्लुक़ से दिल साफ़ रखें, दूसरों के ताल्लुक़ से नीयत पाक रखेंगे तो बड़ा बेहतर मामला हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, नुज़रतुल मजालिस में एक वाक़या है। एक बुज़ुर्ग और एक नौजवान दोनों मिलकर एक ज़मीन ख़रीदते हैं और ज़मीन ख़रीद कर उसमें गेहूँ की फसल लगाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर फसल आ जाती है और फसल बन जाती है, फिर कटाई होती है, रास होती है। जब गेहूँ बिल्कुल सामने आता है तो दोनों अपना अपना हिस्सा लेना शुरू करते हैं, दोनों अपना अपना हिस्सा बांटते रहते हैं। अब बुज़ुर्ग अपना हिस्सा निकालते हैं और चुपके से थोड़ा सा गेहूँ नौजवान की तरफ ये सोचकर बढ़ा देता है कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कितने दिन रहूँगा मैं। लेकिन ये नौजवान की उम्र पड़ी हुई है, शायद इसे गंदम का यानी गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अपना हिस्सा जो लिया गया है उसमें से नौजवान की तरफ थोड़ा सा गेहूं सरका देता है और नौजवान अपना हिस्सा लेता है और ये सोचता है कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनके सर पे ज़िम्मेदारियां हैं, बीवी बच्चे नाते पोता पाती पता नहीं किस किस की ज़िम्मेदारियां होंगी, लिहाजा मैं तो अकेला हूँ, मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत इनको ज़्यादा होगी। ये सोचकर वो भी थोड़ा सा गेहूं उनकी तरफ सरका देता है। अब बुज़ुर्ग लेते हैं, नौजवान की हेल्प करने के लिए से उसे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा गेहूं, और नौजवान अपना हिस्सा लेता है और बुज़ुर्ग की जिम्मेदारियों को जहन में बात लाकर उसकी तरफ गेहूं बढ़ाता है। अब गेहूं दोनों बांट रहे हैं, जो सामने है उससे लेकर दोनों अपना अपना गेहूं बांट रहे हैं, लेकिन गेहूं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, गेहूं बढ़ते ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ते ही चले जा रहा गेहूं। अब दोनों परेशान हुए और दोनों ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम क्या सोच रहे हो। नौजवान ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत आपको होगी, क्योंकि आपके सर पे ज़िम्मेदारी, पीछे बहुत सारे घर के लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपको उठानी। ये सोचकर मैं गेहूं थोड़ा सा आपकी तरफ सरका रहा हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा मैं ये सोच रहा था कि मेरी उम्र कम बची हुई है, तेरी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की, इसलिए मैं तेरी तरफ बढ़ा रहा हूँ। दोनों ने कहा कि हमारी नेक नीयती की वजह से हम एक दूसरे की तरफ गेहूँ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना हम बांटते जा रहे हैं गेहूँ में बरकत होती चली जा रही है। ये जब वाक़या उस दौर के बादशाह को पहुंचा तो बादशाह परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि मेरी रियाया में इतने नेक लोग हैं, इतने नेक लोग हैं, इतने दिल की पाकी और सफाई वाले लोग हैं। तो उसने कहा कि अपने लोगों को भेजा कि जाओ उनके गंदम के दानों में से एक दाना गेहूं का लेकर आओ, मैं उसे अपने खजाने में रखना चाहता हूँ। उसकी कीमत, उसकी कद्र और मंजिलत का अंदाज़ा लगाकर बादशाह ने एक दाना गेहूं का, वो बरकत जो अल्लाह की तरफ से उसमें हो रही थी, उसका एक दाना लेकर अपने खजाने में रखा। और किताबों में लिखा हुआ नुज़रतुल मजालिस में कि वो एक दाना बरकत का ला के रखने से इसके खजाने में बरकत का जोर होना शुरू हो गया।
دوستو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن دوسروں کے تعلق سے نیت اگر ہماری خراب ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں لیکن صرف میری دکان پہ گراہک زیادہ آئے، اس کے پاس نہ جائے، کسی بھی طریقے سے اس کے دکان کا گراہک کا معاملہ میری طرف پلٹ جائے، میرے طرف گاہک زیادہ آئیں، اس کی دکان نہ چلے، اس لائن میں سب سے زیادہ میں ہی تجارت کرنے والا ہو جاؤں، کبھی کبھی نیتیں اگر ایسی ہو جاتی ہیں تو اس کا وبال ہماری زندگی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکتوں کا ظہور ہوتا رہے، ہم ترقی پاتے رہیں، چھوٹا سا بھی کاروبار کریں، دل اگر پاک و صاف اگر ہوگا، سب کے تعلق سے نیتیں چنگی، تو چھوٹا سا کاروبار ہمارا بڑا بنتا ہوا ساری دنیا دیکھے گی اور بڑے بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے کچھ بھی کریں، مٹی کا کاروبار کریں، لکڑی کا کریں، کپڑے کا کریں، سونے چاندی کچھ بھی کریں، دل صاف رکھیں، اسی میں ترقی کی ضمانت پوشیدہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جس میدان میں کام کر رہے ہوں گے، جس فیلڈ میں قدم جمائے ہوں گے، نیک نیتی اور دل کو پاک و صاف رکھتے ہوئے اچھی نیت سے کام کریں گے تو اللہ قدم با قدم کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ ایک آپ سے گزارش ہے کہ تمام میرے جتنے سبسکرائبر ہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی یہ ویڈیو سب کے لیے کام آ سکتے ہیں، سب کے لیے رہنمائی کا کام کر رہی ہے، بہتر کردار سازی کا کام کر رہی ہے، تو آپ اللہ رسول کی خاطر ایک ایک سبسکرائبر کو ضرور بضرور بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔